हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 1 मार्क के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं इसमें से। आपके पास 2 पार्ट्स हैं इसमें पढ़ने के लिए, रिलेशन एंड फंक्शन। बाइनरी ऑपरेशन आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो हमें जो पढ़ना है सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने हैं इस चैप्टर में से, एक रिलेशन एक फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो लगभग 6 टाइप्स के रिलेशन होते हैं, वो मैं सभी आपको इस चैप्टर में करवाऊंगा। तो इस चैप्टर को ध्यान से देखें कि चैप्टर जो है ऐसा है कि जो बाकी सभी चैप्टर्स से लिंक्ड है, और बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ना अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपको आता है तो बाकी चैप्टर्स को समझने में थोड़ी आसानी होगी। क्लियर है? तो आओ देखते हैं रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन सबसे पहला शब्द है, रिलेशन का मतलब है संबंध, और संबंध 2 लोगों के बीच में होता है। तो कोई ना कोई 2 क्वांटिटी आपको चाहिए संबंध को डिफाइन करने के लिए। तो रिलेशन मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिलेशन कहते हैं, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपका, 2 आपको एलिमेंट्स, 2 सेट्स दे रखे हैं आपके, दोनों सेट्स का आपस में रिलेशन, 2 का इसके साथ, 2 का इसके साथ, एंड 4 का फिर इसके साथ, 4 का अगेन इसके साथ, 6 का भी इसके साथ, एंड 6 का इसके साथ। ये इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ये क्या कहलाता है, एक रिलेशन। यहाँ पर मैंने लिखा है लेट ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ले लिए मैंने, ए बी जैसे यहाँ पर लिए थे। देन आ रिलेशन आर, रिलेशन को आर से डिफाइन करते हैं। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और इक्वल टू ए क्रॉस बी। मैंने यहाँ पर लिखा है जो रिलेशन है या तो वो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा या उसके इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से एक रिलेशन बनाता हूँ आर, मैंने लिखा 2b, 2 पे बी, 2c, 2 पे c, 4b और 4 पे c। ये क्या बन गया, रिलेशन है इसका। ये क्या है इसका, रिलेशन। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो रिलेशन को हम किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें। ऐसे भी हम एक रिलेशन सेटिस्फाइड कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक्स वाई है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, ये दोनों भाई हैं। क्लियर है? तो एक्स और वाई का ही रिलेशन सेटिस्फाई हो गया कि दोनों एक दूसरे के भाई हैं। तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं रिलेशंस को, ना कि सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल लेने में मैंने एक सेट लिया है ए, एक सेट लिया है बी, जिसके अंदर 2, 4, 5 एंड 1, 3 एलिमेंट्स हैं। तो इससे हमारे कौन कौन से रिलेशंस बन सकते हैं? हो सकता है 2, 1 बन जाए, एक ही रिलेशन में इसमें एक ही एलिमेंट हो सकता है आपका 2, 3 और 4, 5, 4, 1 सॉरी, और इस तरीके से दो रिलेशंस बन जाएं। तो ऐसे 3, 4, 5 हमारे 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट्स से बहुत सारे रिलेशंस बन सकते हैं। तो ये निकालने के लिए आता है, मैंने डबल स्टार करके मार्क किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस, कि 2 सेट से आपके कितने मैक्सिमम रिलेशंस बन सकते हैं। तो मैं आपको इसके लिए फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। 2 की पावर नंबर ऑफ ए सेट में जितने एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ बी मतलब बी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 2 की पावर नंबर ऑफ ए 3 इंटू 2 की पावर नंबर ऑफ बी 2। तो आंसर आ गया 2 की पावर 6। क्लियर है? एंड इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पता लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस कितने बनेंगे 2 सेट से। क्लियर? तो नाउ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन आपका सबसे पहला है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मैंने 2 सेट लिए हैं, ए और बी। ए में लिखा है 1, 2, 3, बी में है 4, 5 एलिमेंट्स मैंने ले रखे हैं। आर इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स हमारा बिलोंग करेगा ए से और y हमारा बिलोंग करेगा b से। क्लियर है? अब मैंने लिखा है x इक्वल टू वाई। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जहां पर x और y दोनों बराबर हो रहे हैं? देख लो, a और b का कोई भी एलिमेंट इक्वल है? नहीं है। तो यहां पर कुछ भी नहीं आएगा, और जब यहां पर कुछ भी नहीं आएगा तो r इक्वल टू क्या आएगा, 5। ऐसे रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन, जहां पर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे। क्लियर है? तो r इक्वल टू अगर 5 आ जाए तो ये क्या है आपका, क्लियर है, एम्प्टी रिलेशन।
यूनिवर्सल रिलेशन की अगर हम बात करें, सेकंड है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में आर इक्वल टू दे रखा है एक्स कॉमा वाई, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स और वाई फिर से ए से बिलोंग करते हैं और एक्स और वाई इक्वल नहीं है। तो मैं देखूं 1 पे 4 हो जाएगा, 1 पे 5 भी हो सकता है, दोनों इक्वल नहीं है। 2 पे 4, 2 पे 5, 3 पे 4, 3 पे 5 सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि जहाँ पर दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं। तो ये जो इक्वल हो रहा है हमारा, ये हो रहा है ए क्रॉस बी के। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो एग्जैक्टली यही एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर आर इक्वल टू ए क्रॉस बी आ जाए, अगर ये आ जाए तो आपका कहलाएगा क्या, यूनिवर्सल रिलेशन, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट्स इस रिलेशन में मौजूद हैं। और आर इक्वल टू अगर एक भी एलिमेंट ना आए, 5 हो जाए, दैट मीन्स इट इज अ एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है। नाउ हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपका है इफ ए बिलोंग्स टू आर, इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मैंने सेट ए एक गिवन ले रखा है। सेट ए आपको एक गिवन है जिसमें यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिया जाएगा वो सारे के सारे किससे लिए जाएंगे, ए सेट से। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने एक सेट लिया है ए, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स ले लिए मैंने उसमें एक। तो ये जो रिलेशन है ए क्रॉस ए है, एक रिलेशन ले लिया मैंने ए क्रॉस ए से ए के बीच में। तो मैंने बोला अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो जो मैंने नंबर रखा वही नंबर आना चाहिए। तो रिलेशन क्या बनेगा, 1 पे 1, 2 पे 2 एंड 3 पे 3 फॉर ऑल ए। मैंने बोला फॉर ऑल ए मतलब ए के सभी एलिमेंट्स के पास उसका डबलेट होना चाहिए। अगर ए के सभी एलिमेंट्स के पास उसका डबलेट है तो देन वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है। अगर डबलेट मौजूद है तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बाकी एलिमेंट्स हो या ना हो, बट ए के सभी एलिमेंट्स के पास अपना खुद का डबलेट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन में बोला है ए पे बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी पे ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ए और बी दोनों एलिमेंट्स फिर से किससे लिए जाएंगे, ए से। तो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर ए पे बी आंसर आ रहा है तो बी पे वापस से ए होना चाहिए, दैट मीन्स वाइस वर्सा। क्लियर है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ से, सेट ए का एलिमेंट ले रखा है मैंने, तो एक रिलेशन जो बना दूँ, 1 पे 2 अगर आया तो 2 पर 1 भी आना चाहिए, और 2 पे 2 हो या ना हो, 3 पे 4 हो। अगर 3 पे 4 आया, यहाँ पर 4 है ही नहीं, तो 3 पे मान लो 2 आया तो 2 पे 3 भी होना चाहिए। मतलब वाइस वर्सा कंपलसरी है कि 1 पे 2 है तो 2 पे 1 भी होना चाहिए। अगर नहीं है दैट मीन्स ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। क्लियर। तो अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपके पास 2 केस हैं, एक केस 1 एक केस 2। केस 1 में दे रखा है आपको इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। कोई सेट ए दे रखा है, उससे हमने एलिमेंट्स लिए हैं 3। अगर ए बी और बी पे सी और फिर ए पे सी अगर पॉसिबल है तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इसका। एग्जाम्पल मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए, 1 2 3। तो मैं इसका जो रिलेशन बनाऊंगा, अगर 1 पे 2 है और 2 पे 3 है, अगर 1 पे 2 2 पे 3, तो यहाँ पर 1 पे 3 भी होना चाहिए। अगर 1 पे 3 भी होगा तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। और सभी एलिमेंट्स के साथ ऐसा होना चाहिए, जैसे कि मैंने वाला 2 पे 3 है, ये बाद में चेक करेंगे, मैं ये इसका स्पेशल केस के हिसाब से चेक होगा, मैं भी बताऊंगा। 1 पे 2 है, 2 पे 3 है और 1 पे 3 है। अगर ऐसा केस पॉसिबल है दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए पे बी बिलोंग करता है आर के लिए बट बी पे सी नहीं बिलोंग करता रिलेशन से, देन ए पे सी बिलोंग्स टू आर विल नॉट चेक। हमें तीसरा केस चेक ही नहीं करना। अगर पहला केस पॉसिबल है, दूसरा नहीं है, तो तीसरा चेक ही नहीं करना है, तब भी रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मैं एक सेट ले लेता हूँ ए 4 5 6 और यहाँ से मैंने एक रिलेशन बनाया, 4 पे 6 है और 5 पे 6 है। क्लियर है। तो ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव होगा। कैसे, 4 पे 6 है, 6 पे कुछ है
नहीं है, तो तीसरा वाला केस चेक ही नहीं करेंगे। 5 पे 6 है, 6 पे कुछ है नहीं है, तो भी तीसरा वाला केस हम चेक ही नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर हमारा क्लियर सा फंडा है कि पहला केस अगर पॉसिबल है, दूसरा केस नहीं है, तो तीसरा चेक ही नहीं करना और रिलेशन तब भी ट्रांजिटिव होगा। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। हम एग्जाम्पल से पहले एक रिलेशन और देखते हैं जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। If a relation is reflexive, symmetric and transitive all, then it is said to be equivalence relation। मतलब यह है कि अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो जाए, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तब वो रिलेशन कहलाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने ले रखा x माइनस वाई इज एन इंटीजर। मैंने लिया x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो रिफ्लेक्सिव के केस में क्या चेक करना है? डबलेट, मतलब जहां y है वहां पर भी x आएगा, तो x माइनस एक्स इज अ इंटीजर। x माइनस एक्स क्या होगा? 0। यहां पर देखें x माइनस एक्स क्या आएगा? 0। तो ये रिफ्लेक्सिव है? यस। ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड केस में हम देखते हैं कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो क्या y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा? यस, बिल्कुल होगा जी। चाहे वो नेगेटिव हो जाए तो x माइनस वाई जो होगा माइनस का y माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, माइनस के y माइनस एक्स के बराबर। बट ये भी इंटीजर रहेगा और ये भी इंटीजर रहेगा, दोनों के दोनों क्या होंगे? इंटीजर। तो ये क्या है? सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव के केस में a पे b, b पे c और फिर a पे c चेक होना जरूरी है। तो अगर x माइनस वाई मैंने माना 2 है, तो y माइनस जेड आपका 4 है, तो x माइनस जेड क्या होगा? 6 हो जाएगा। बट तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? इंटीजर, तीनों इंटीजर हैं। तो इसका मतलब यस, ये आपका ट्रांजिटिव भी है। क्या है ये? ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? ये है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों हो जाए, दैट मीन्स इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल और करते हैं हम जिसमें आपको अच्छे से क्लियर होगा ट्रांजिटिव का एक स्पेशल केस लेकर के। क्लियर? नाउ हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने ले रखा है R एक रिलेशन है एक्स वाई का, वेयर x इज अ वाइफ ऑफ y। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के केस के लिए कि डबलेट होना जरूरी है, y की जगह पर भी x आएगा, तो x इज अ वाइफ ऑफ x। तो क्या ये पॉसिबल है? x इज अ वाइफ ऑफ x, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि दो लेडीज आपस में एक दूसरे की वाइफ नहीं हो सकती हैं। खुद की वाइफ कैसे हो सकती है भाई? पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब क्या है आपका? क्लियर कि ए पे ए जो है आपका नॉट बिलोंग्स टू आर। ए पे ए से आर से बिलोंग करना था, नहीं बिलोंग कर रहा है, हेंस क्या होगा यहाँ पर? इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक के केस की, तो सिमेट्रिक में केस था आपका x इज अ वाइफ ऑफ y। तो क्या दूसरा वाला केस बनेगा? y इज अ वाइफ ऑफ x। यहां पर आपका वाइस वर्सा होना जरूरी है। x अगर y की वाइफ है तो y को x की वाइफ होना कंपलसरी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है भाई। x लड़की है और y आदमी है, तो एक आदमी दूसरे की बीवी कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये केस बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखते हैं हम, तो A पे B आपका बिलोंग कर रहा है R से, पहला केस है पॉसिबल। बट B पे A बिलोंग नहीं कर रहा है R से, तो क्या लिखेंगे? हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। तो अगर हम बात करें अब तीसरे केस की, ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में आपकी 3 कंडीशंस होनी जरूरी हैं। तो सबसे पहला, x इज अ वाइफ ऑफ y। इसका अगला केस, y इज अ वाइफ ऑफ x। इसका अगला केस क्या है? x इज अ वाइफ ऑफ z। सॉरी, यहाँ पर आएगा आपका z। अब हम देखते हैं x इज अ वाइफ ऑफ y। ये आपको कंडीशन गिवन है, मतलब क्लियर है आपको कि इसका पहला केस आपको गिवन है कि a पे b बिलोंग्स टू r।
अब बी पे सी चेक करते हैं। वाई इज अ वाइफ ऑफ जेड, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई, वाई तो आदमी है तो जेड की बीवी कैसे हो जाएगी। तो सेकंड वाला केस क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अगर सेकंड वाला केस गलत हो गया तो यहां पर लिखेंगे बट बी पे सी नॉट बिलोंग्स टू आर, बी पे सी तो बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो क्या हम इसे चेक करेंगे, चेक ही नहीं करेंगे। अगर दूसरा वाला केस पॉसिबल नहीं है तो आपको ये वाला केस चेक ही नहीं करना है। क्लियर। अब डायरेक्टली लिखेंगे कि ए पे सी विल या ए पे सी बिलोंग्स टू आर विल नॉट चेक, विल नॉट चेक, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तब भी पहला केस पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है, तो तीसरा चेक ही नहीं करना, तब भी क्या है, ये ट्रांजिटिव है, ये स्पेशल केस है ट्रांजिटिव का। क्लियर है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये रिलेशन सभी को समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।